जादुई सफ़ेद बाघ के दो जादुई कुएं और दो आलसी शेर का लालच। एक जंगल में दो आलसी शेर रहा करते थे। इनमें से एक शेर का नाम चंटू और दूसरे शेर का नाम बंटू था। ये दोनों ही एक नंबर के आलसी शेर थे, क्योंकि इन दोनों शेरों की सेविका एक लोमड़ी थी। लोमड़ी इन दोनों के लिए जंगल से शिकार लाया करती है और ये दोनों उसे बड़े मज़े से खाते हैं। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है और वे अपने महाराज दोनों शेरों से कहती है, महाराज, आज मेरी तबीयत खराब है। आज मैं आपके लिए भोजन नहीं ला सकती। प्लीज़ आप जाकर मेरे लिए हकीम भालू को बुलाकर लाओ। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। यह सुनकर दोनों शेर एक दूसरे को देखने लगे और उसमें से चंटू शेर बंटू से कहता है, बंटू शेर, तुम जाओ और हकीम भालू को बुला कर लाओ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों जाऊं? तुम ही जाओ, हकीम भालू को बुला कर लाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम ही जाओगे हकीम भालू को बुलाने के लिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ऐसे ही इन दोनों में बहुत देर तक बहस चलती रही। दोनों ही एक दूसरे को कहने में लगे रहे कि तभी वहां घूमता हुआ वह हकीम भालू भी आ जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम क्यों बहस रहे हो? और यह लोमड़ी तो मर गई है। हकीम भालू की ये बात सुनकर दोनों हक्के धक्के रह जाते हैं। तब चंटू बोला, हकीम भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो तुम्हें ही बुलाने जा रहे थे, लेकिन बंटू मेरी बात मान ही नहीं रहा था। अरे मूर्खो, अगर तुम मुझे पहले बुला लेते तो शायद इस लोमड़ी की जान बच जाती। लेकिन तुम दोनों तो इतने बड़े आलसी निकले। तुम्हारी वजह से इस बेचारी लोमड़ी ने अपने जान गंवा दी। अच्छा, मैं तो चला यहाँ से। तब वे भालू वहां से चला जाता है। अब चंटू और बंटू को बहुत पछतावा हुआ। तब बंटू कहता है, अरे यार, अब हमारा क्या होगा? वो लोमड़ी तो मर गई है। अब हमें कौन शिकार लाकर दिया करेगा? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। दोनों ही शेर सोच में पड़ जाते हैं और चंटू को अपने पुराने दोस्त सफ़ेद बाघ की याद आती है। तब चंटू बंटू से कहता है, सुनो बंटू, अभी अभी मुझे याद आया है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त बाघ है। वह बिल्कुल सफेद रंग का है और उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा और फिर हम पहले की तरह ही बैठे बिठाए भोजन करेंगे। ठीक है चंटू, फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं उसके पास। फिर ये दोनों उस सफ़ेद बाघ से मिलने के लिए जंगल में जाते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें उस सफ़ेद बाघ की गुफा दिखाई दी और उस गुफा में से अजीब सी रोशनी आ रही थी। तब चंटू उस सफ़ेद बाघ को बुलाता है, ऐ मेरे दोस्त सफेद बाघ, मैं चंटू शेर, तुम्हारे बचपन का दोस्त, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब वह सफ़ेद बाघ गुफा से बाहर आता है और ये बाघ दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद रंग का था और बहुत ही खूबसूरत था। ये देखकर बंटू शेर चौंक जाता है और चंटू से कहता है, अरे चंटू, तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही सुंदर है। तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये हमारी मदद करेगा? हाँ हाँ बंटू, ये मेरा दोस्त है, ये हमारी मदद जरूर करेगा। तब वे बाघ इन दोनों शेरों को देखकर बोला, अरे चंटू शेर, आज मेरी याद कैसे आई? आज तो मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा है। बताओ कैसे याद किया मुझे? वो बात ऐसी है मेरे बाघ दोस्त, हमारी सेवक लोमड़ी मर गई है। वो ही हमारे लिए भोजन लाया करती थी, इसलिए मुझे बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पैसे चाहिए। हाँ, मुझे भी सोने के जानवर चाहिए। हम दोनों ही जंगल के सबसे अमीर जानवर बनना चाहते हैं। यह सुनकर वे सफ़ेद बाघ बोलता है, ठीक है मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सुनो, इसी जंगल में एक पहाड़ी के पीछे दो जादुई कुएं हैं। तुम उन कुएं के पास जाओ और उनसे जो चाहे मांग सकते हो। वे तुम्हें वो सब चीज देंगे जो तुम चाहोगे। फिर ये दोनों उस पहाड़ी के पीछे जाने लगते हैं कि तभी उन्हें दो कुएं दिखाई दिए। एक कुआं जादुई पैसों का बना होता है
और दूसरा कुआं सोने का बना होता है। तब चंटू शेर उस पैसे वाले कुएं के पास जाकर बोलता है, ए जादुई पैसों के कुएं, मुझे बहुत सारे पैसे और जानवर चाहिए। तब वे पैसों वाला कुआं बहुत सारे पैसों के जानवर दे देता है। ऐसे ही बंटू शेर ने भी उस सोने के कुएं से कहा, ऐ जादुई सोने के कुएं, मुझे बहुत सारे सोने के जानवर चाहिए। तब उस सोने के कुएं ने भी बहुत सारे सोने के जानवर दे दिए। अब दोनों के पास पैसों और सोने के जानवर थे। उन्हें पाकर ये दोनों शेर बहुत खुश थे और उन्हें अपने साथ गुफा में ले आए। तब बंटू शेर कहता है, यार चंटू, बहुत भूख लगी है, मैं एक सोने का जानवर लाता हूँ और उसे बड़े मजे से खाएंगे। हाँ हाँ बंटू, जल्दी करो, बहुत जोरों से भूख लगी है। तब बंटू एक सोने का जानवर लाता है और उसे दोनों ही खाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ये जानवर तो उनसे खाया ही नहीं जा रहा था। खाया भी कैसे जाता, ये तो सोने का है, क्योंकि इन्होंने उस कुएं से सोने के जानवर मांगे थे। ये देखकर दोनों शेर परेशान हो जाते हैं और वे दोनों ही फिर से उस सफेद बाघ के पास जाते हैं। तब चंटू शेर बोलता है, सफेद बाघ, तुमने जो हमें सोने के जानवर दिए थे वो तो हमसे खाए नहीं जा रहे हैं। हम दोनों ही बहुत दिनों से भूखे हैं, भूख के कारण हमारी जान निकली जा रही है। हा 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 हा। तुम्हें क्या लगता है, तुम सोना पाकर बहुत खुश रहोगे, और वो भी बिना मेहनत किए? बिना मेहनत किए ही तुम्हें भोजन मिल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। दुनिया में बिना मेहनत किसी को भोजन नहीं मिलता, और जिसे बिना मेहनत किए भोजन मिलता है वो जिंदगी भर परेशान रहता है, जैसा कि तुम हो रहे हो। अगर तुम मेहनत करके खुद ही भोजन की व्यवस्था करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, ये बात याद रखना। यह सुनकर इन दोनों शेरों की आंखें खुल जाती है और वे उस सफेद शेर से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त बाघ, हम जैसे निकम्मों को सबक सिखाने का यही तरीका था। आज से हम मेहनत करके ही भोजन करेंगे। ये कहकर दोनों ही वहां से चल दिए और अब ये दोनों ही मेहनत करके अपना भोजन करने की ठान लेते हैं और अब जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।